परिवार ने सरकार के सामने बड़ी मांगे रखी हैं, उनका जिक्र मैं करना चाहूंगा। मामला दर्ज नहीं होने तक अंतिम संस्कार नहीं करेगा परिवार, ये सूत्र हमारे बता रहे हैं। आज शाम तक विदेश से लौटेंगी वाई पूरन कुमार की बेटी, लेकिन बात यहां पर उनके लौटने तक की नहीं है, बल्कि हमारे सूत्र बता रहे हैं। हालांकि परिवार अपनी तरफ से अगर बात कहेगा तो ही हम आपको बता सकते हैं कि परिवार क्या चाह रहा है, लेकिन हमारे सूत्र ये कह रहे हैं कि फिलहाल मामला दर्ज करने की मांग उठा रहा है परिवार कि कम से कम शुरुआती तौर पर मामला तो दर्ज होना चाहिए। हमारे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी जुड़ चुके हैं लाइव, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। जितेंद्र, ये परिवार अब एक तरफ देखा जाए तो बहुत दुख में है, लेकिन साथ ही वाई पूरन कुमार की मौत के बाद इस सुसाइड के मामले में ये परिवार इंसाफ दिलवाना चाहता है, और एक ऐसा अफसर जिनके पति इस दुनिया में नहीं है वो भी मुख्यमंत्री के सामने डिमांड रख रही है और मामला दर्ज नहीं हो रहा है। इसके पीछे का पूरा कारण भी आपने बताया था कि चंडीगढ़ पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही है क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक परिवार की तरफ से और क्या कहा गया इस मामले को लेकर? देखिए कमल, बिल्कुल आपको 3 पॉइंट हम बताना चाहेंगे। जी बताइए। जो परिवार की तरफ से ये कह सकते हैं कि कंप्लेन जो है मुख्यमंत्री को भी दी गई है, जो पूरी जानकारी है वो दी गई है, और इस कंप्लेंट के अंदर बहुत कुछ बदला हुआ है उस कंप्लेंट से जो सेक्टर 11 चंडीगढ़ पुलिस थाने में दी गई है। क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस थाने के अंदर जो कंप्लेंट दी गई थी उसके अंदर 2 नाम थे, डीजीपी और एसपी रोहतक का। लेकिन यहाँ जो पहला पॉइंट है, मैं इंग्लिश में इसे पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हम अपने दर्शकों को बता देंगे। इमीडिएट रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR अगेंस्ट द इंडिविजुअल नेम्ड इन द सुसाइड नोट। यानी अभी तक जो बात थी कंप्लेंट में, उसके अंदर ये कहा गया था कि जो डीजीपी हैं और जो एसपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन यहाँ पर जो FIR रजिस्टर करने की बात है वो उन सभी एक्यूज के खिलाफ की गई है जो जिनका नाम सुसाइड नोट के अंदर लिखा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि ये सभी जो है प्रभावशाली लोग हैं, इसलिए इनका इमीडिएट सस्पेंशन होना चाहिए। ये भी बात इसके अंदर कही है, क्योंकि जो एविडेंस है उनके साथ टेम्परिंग हो सकती है और इन्फ्लुएंसिव लोग हैं तो इन्फ्लुएंस इसके अंदर देखा जा सकता है। और तीसरा पॉइंट जो है उसमें परमानेंट सिक्योरिटी कवर जो है वो यहाँ पर मांगा गया है। तो ये अपने आप में नई ये कह सकते हैं कि एक कंप्लेंट जो मुख्यमंत्री को दी गई है उसके अंदर बात निकल करके आई है, जिसमें प्रमुख तौर पर ये 3 पॉइंट हैं। साथ ही साथ परिवार जो है, क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, परिवार लगातार इस इंतजार में है कि इस मामले पर आगे कोई कार्रवाई होगी। 48 घंटे से भी ऊपर का वक्त हो चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हुई है। हालांकि कंप्लेंट जो है वो कल शाम को दी गई है, और कंप्लेंट को लेकर के भी अगर हम बात करें तो अभी अब से कुछ ही घंटे में अगर हम बात करें 5:30 बजे तक लगभग ये कहा जा सकता है कि जो 24 घंटे का वक्त हो जाएगा। इसी के साथ साथ अब मुख्यमंत्री को जो ये कह सकते हैं कि ये जो पत्र दिया है, क्योंकि आधे 1 घंटे के लगभग मुख्यमंत्री यहाँ पर रहे थे, लगभग 50 मिनट का वक्त था मुख्यमंत्री जब आवास के अंदर मौजूद रहे, लगभग आधे घंटा सार्वजनिक तौर पर वो बैठे थे, यानी जो लोग थे जो दुख जताने को लेकर के जो यहाँ पर पहुँचे थे, और लगभग आधे घंटे के आसपास जो है मुख्यमंत्री अलग कमरे में जो आला अधिकारी हैं, हमने नाम भी लिए, जो 2 से 3 अधिकारी थे, केवल उनके साथ और अवनीत कुमार के साथ जो है वो अंदर बैठे थे, और उनसे पूरी जो जानकारी है, जो बातचीत है वो यहाँ पर की गई है। तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि मामला किस गंभीरता की ओर अब बढ़ते हुए है, और ये जो पत्र है खुद आकर के उनके आवास से बाहर आकर के ये जो पत्र है वो मीडिया के साथ साझा किया गया है। यानी कि अब इस मामले के अंदर और भी अधिक जो पेचीदियां हैं वो बढ़ती हुई नजर आने वाली हैं इस पत्र के बाद। और दूसरी तरफ जो ये बात निकल करके आई है कि अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा, और जो पोस्टमार्टम है वो भी अभी फिलहाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि लगभग 2 बजे का वक्त हो गया है और अभी तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो शुरू नहीं हुई है। ये सभी जो संकेत है वो इस मामले को और भी अधिक गंभीर होता हुआ दर्शा रहे हैं। इसी के साथ साथ आज करीब 3 बजे
सेक्टर 20 चंडीगढ़ के अंदर अनुसूचित समाज की एक बैठक होने जा रही है, जिनको जो मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, और उन्हें लगभग 5 बजे का वक्त भी मिल गया है मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर के। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ समाज के लोग जो लगातार इस आवाज़ को उठा रहे हैं, कंप्लेंट के अंदर SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज करने की बात कही जाती है, सुसाइड नोट के अंदर ये कहा जाता है कि मुझे प्रताड़ित किया गया जाति सूचक शब्दों के साथ, और मेरे साथ जो है इस प्रकार की प्रताड़ना रही, मेरा मजाक जो है उड़ाया जाता था। ये बातें अपने 8 पेज के फाइनल नोट में वाई पूर्ण कुमार की तरफ से लिखी गई हैं। और अब ये जो नई बात निकल करके आ रही है, ये गंभीर है, प्रशासन की, सरकार की, ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर चिंता बढ़ाने वाली बातें ये फिलहाल निकल करके आ रही है। और दूसरी तरफ चिंतित परिवार जो हैं, उनके भी मन के अंदर और भी अधिक जो ये कह सकते हैं कि चिंताओं को बढ़ाने वाली है। जी, अभी और भी गतिविधि हम देख रहे हैं आपके पीछे, और काफ़ी लोगों का आना जाना जारी है IAS अमनीत के घर पर। और ये भी जानकारी है कि SC/ST एक्ट की जो मांग की गई है, तो SC समाज से जुड़े लोग भी क्या पहुंच सकते हैं? कोई बड़ा प्रतिनिधित्व करने वाला इस समाज का कोई ऐसा चेहरा भी पहुंच सकता है क्या? देखिए, बिल्कुल जो सचिवालय है, उस सचिवालय के अंदर जो कर्मचारी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, अनुसूचित जाति कर्मचारी संगठन के लोग हैं, उनकी तरफ से यहाँ आवास पर भी वो अब पहुँचे थे, और अब एक मीटिंग भी की जा रही है करीब 3 बजे। हालांकि कल भी पंचकुला में एक बैठक सेक्टर 12 में अंबेडकर भवन के अंदर की गई थी। कमल, अपने आप में इस पूरे मसले को जो अनुसूचित जाति वर्ग है वो बहुत गंभीरता से देख रहा है। जिस तरीके से 8 पेज के इस नोट के अंदर बार बार जो रिपीटेशन इस बात का किया गया है कि किस प्रकार से उनका जो मजाक जो है वो उड़ाया जाता था, या जाति सूचक शब्दों के साथ उनका अपमान किया जाता था, उस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर पहले हम आवास के अंदर भी गए थे। इसी आवास में पीछे लॉन के अंदर जो है जो दुख व्यक्त करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और सबसे पहले जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो तस्वीर है वो लगाई गई है, और उसके बाद जो 2 तस्वीर है वो वाई पूर्ण कुमार की यहाँ पर लगाई गई है। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से एक सम्मान के तौर पर जो है अंदर भी जो बाबा साहब अम्बेडकर है उनकी तस्वीर लगाई। और यहाँ पहुँचने वाले लोग भी इस बात को लेकर के लगातार चर्चा कर रहे हैं कि आज आधुनिक भारत में भी अभी भी इस प्रकार की जो कुरीति है अगर वो बरकरार है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इस पर अलग से चिंता व्यक्त की जा रही है। तो वहीं जो वाई पूर्ण कुमार ने जिस प्रकार से आत्महत्या की है उस पर भी गंभीरता से दुख जताया जा रहा है। जी, लेकिन साथ ही अगर IPS लॉबी और IAS लॉबी की बात करें, कोई बातें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि कई बार देखा जाता है अगर किसी भी अफसर के साथ नाइंसाफ़ी होती है या उसके खिलाफ कोई काम होता है या वो परेशानी में होता है, तो IAS लॉबी और IPS लॉबी आवाज़ को उठाते हैं। इस मामले में ऐसा फिलहाल तो कोई देखा नहीं जा रहा। देखिए, अभी इनिशियल स्टेज है मामले की, कुछ भी अभी इतनी जल्दी जो है वो नहीं कहा जा सकता। हालांकि हमने जो अंदर ISP अमनीत कुमार हैं उनकी स्थिति भी देखी। अभी तक वो पूरे तौर पर सामान्य ये कह सकते हैं कि इस झटके को संभालने के बाद जो सामान्य स्थिति होती है उसमें अभी पूरे तौर पर नहीं आ पाई हैं। बहुत गमगीन वो इस वक्त भी हैं, और बार बार उन्हें देख करके ऐसा लग रहा है कि उनके अंदर जो वो यादों के जो फ्लैशबैक्स एक होते हैं वो तमाम चीज़ें आ रही हैं। जो लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो चीज़ें उनके मन के अंदर बार बार उन उद्गारों को जो है वो लेकर के आ रही है। तो बहुत ऐसी एक नाजुक स्थिति जो कि लाजमी है होना भी, उसमें अभी फिलहाल वो नज़र आ रही हैं। हालांकि उनके जो भाई हैं वो यहाँ पर ज़रूर मौजूद हैं, वो भी जो है काफ़ी गमगीन हैं, लेकिन उनके साथ ज़रूर कुछ जो जानकारी है, जो बातचीत है वो हमारी हुई है। और अब ये देखना है कि आगे जब स्थिति जब सामान्य होती है, उस थोड़ी सामान्य होती है, तो उसमें किस तरीके से होगा जो है आगे कदम बढ़ाए जाएंगे। और जैसे ही थोड़ा, क्योंकि अब ये 7 तारीख का वाकया था, कल पी अमनीत कुमार यहाँ पर पहुँची थी और आज भी उनकी स्थिति इस प्रकार की बनी हुई है। अभी पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, अंतिम संस्कार को लेकर के बात आ रही है। और कल अगर हम बात करें तो एक अपने आप में और जितेंद्र, यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी भी बड़े चेहरे की तरफ से, किसी दिग्गज की तरफ से मीडिया के सामने कोई रिएक्शन भी नहीं आया। आपने ठीक कहा कि अभी इनिशियल ये पूरा मामला है और कोई बड़ा रिएक्शन भी नहीं आया। हालांकि कुछ राजनीतिक लोगों के बयान हमने देखे, लेकिन मुख्यमंत्री का बयान नहीं आया। आपने कहा इस अमनीत का बयान सामने नहीं आया, कृष्णलाल पवार आए थे, उनका बयान सामने नहीं आया, किसी ने भी कुछ नहीं कहा अभी इस मामले में।
देखिए बिल्कुल, क्योंकि मामला अपने आप में गंभीर एक मामला है। दूसरी तरफ भी जो आला अधिकारी हैं उनकी भी एक इमेज जो है इससे सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। उसके अंदर किस प्रकार से उनको एक्यूज्ड जो है माना जा सकता है, कितनी इसके अंदर तथ्यता है। चंडीगढ़ पुलिस इस पूरे मामले को देखेगी। मामला हरियाणा पुलिस के कप्तान और सीधे एक जिले के कप्तान से जुड़ा हुआ है, यानी एसपी और डीजीपी से जुड़ा हुआ। तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप में मामले की गंभीरता बनी हुई है। और दूसरी तरफ भी अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेवल की अधिकारी हैं आईएएस अमनीत कुमार और वाई पूरन कुमार एडीजीपी लेवल के अधिकारी थे, जिन्होंने अपनी जान जो है बहुत सी यातनाओं को सहने के बाद दी है, जैसा कि उनके पत्र के अंदर लिखा गया है। उसकी एक पूरी हिस्ट्री उन्होंने लिखी है। और अभी तक जो कल तक जो बात कमल निकल करके आ रही थी कंप्लेंट के माध्यम से कि 2 नाम दिए गए हैं, अब जो मुख्यमंत्री को जो कागज सौंपा गया है, मुख्यमंत्री को जो दरखास्त दी गई है लिखित में, उसके अंदर अगर हम बात करें जो पहली लाइन है उसके अंदर सभी जो अक्यूज्ड इस मामले से जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई की मांग है, एफआईआर दर्ज करने की मांग जो है वो यहाँ पर की गई है। अब क्या इस आधार पर क्या हरियाणा के अंदर ही कोई मामला दर्ज किया जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री को ये बात की है, या फिर चंडीगढ़ इस बात को रेफर किया जाता है, ये तमाम चीज़ें भी टेक्निकली देखना होगा कि किस तरीके से रहने वाली हैं। और दूसरी तरफ चंडीगढ़ पुलिस को जो लेटर दिया गया है उस पर आगे क्या संज्ञान रहने वाला है। लेकिन परिवार से जितनी बात हमारी हो पाई है, जितनी परिवार से जुड़े लोगों से बात हो पाई है, उसके मुताबिक अभी ये संशय लगातार बना रहेगा पोस्टमार्टम को लेकर के। पोस्टमार्टम को लेकर के जो स्थिति है वो आगे अभी नहीं बढ़ती नजर आ रही है। और जब तक वह स्थिति आगे नहीं बढ़ती है तब तक ये भी कहा जा सकता है कि जो अंतिम संस्कार है वो भी नहीं होते हुए नजर आएगा। 7 तारीख से लेकर के आज 9 तारीख का वक्त दोपहर 2 बजे से अधिक का हो चुका है। जी कमल, शुक्रिया जानकारी देने के लिए। कोई भी अपडेट आए तो हम आपसे जरूर जुड़ेंगे। जितेंद्र चौधरी।